पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, जहां आज फिर से फायरिंग हुई है। बीएसएफ टीम को बनाया गया निशाना। धुलियान में आज सुबह फायरिंग हुई है और 2 बच्चे इस फायरिंग में घायल भी हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीएसएफ की टीम को टारगेट पर लिया गया और फायरिंग की गई है। इधर पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त है। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल की तैनाती। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने अब तक 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर संग्राम, जी हां, क्या हालात है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पत्थरबाजी की, आगजनी की। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर पिता पुत्र की हत्या कर दी। उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों में आगजनी की। हिंसा में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 150 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। हिंसा पर हाईकोर्ट ने क्या कहा वो भी देखिए। अदालत आंखें बंद नहीं रख सकती। केंद्रीय बलों की तैनाती हो, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा के हालात की समीक्षा की है और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। I have been told that the Calcutta High Court has ordered the deployment of central forces in the riot affected areas of West Bengal, including Murshidabad. Immediately on receipt of information about the riot, as governor, I have taken it up with the competent authorities and the government of India and the state government. The need to deploy central forces to maintain peace and bring normalcy in those riot-affected areas. I also discussed the situation with the various members of the political parties. I am glad that the Honorable High Court has stepped in and given the appropriate decision at the appropriate time. और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। जी हां, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे वक्फ कानून। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है ममता बनर्जी। वक्फ कानून का समर्थन नहीं करते ममता बनर्जी का बयान सामने आया। दंगा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। और वहीं बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करने के ममता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बंगाल में जारी हिंसा और राज्य सरकार की कार्रवाई पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है। आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। यदि ममता बनर्जी जी ये कहती है तो इसका अर्थ साफ हो गया कि बाबा साहब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, क्योंकि समस्त संवैधानिक मान्यताओं, प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए यह कानून बना है। और इसे मैं एक तरफ ये भी मानूंगा कि इंडी गठबंधन के दलों के हाथ में संविधान खतरे में है,